हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके होंगे, यानी पिछले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मूला। तो इससे पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं जानिएगा तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि हम फिगर दे देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्या कब किसका फार्मूला यूज करा। इंट्रोडक्शन में आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, ये अब जानते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले जो फार्मूला पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कल का, यानी ब्रीथ। सर्कल यानी ब्रीथ। ब्रीथ फिगर इस टाइप से होता है। फिगर में दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका हो गया क्या, ब्रीथ। हम इसमें यूज किए थे यहाँ से यहाँ तक रेडियस। क्या यूज किए थे, रेडियस। हमको यहाँ पर ना, जैसे आप लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं तो हमको यहाँ पर बताना, ये नहीं बताना बनता है कि हम यहाँ डिफिनेशन कर दें। जैसे होता है ब्रीथ का डिफिनेशन, घन का डिफिनेशन, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग जितना अभी हम क्लास 10 में पहुंच चुके हैं तो जिसके माध्यम से मालूम चलेगा ना, ये सब तो हम लोग पढ़ना पहले था। जैसे ब्रीथ का डिफिनेशन हो गया, रेक्टेंगल का डिफिनेशन हो गया, और क्यूब का डिफिनेशन हो गया, क्यूबॉइड का डिफिनेशन हो गया। ये सब हम लोग पिछले क्लास नहीं बोलिए तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग फार्मूला के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो आज लिखते हैं ब्रीथ का फार्मूला। सबसे पहले तो ब्रीथ का फार्मूला हम लोग दो यूज करते हैं। सबसे पहले व्यास। व्यास समझ में आता, व्यास से कहने मतलब डायमीटर। व्यास कहने मतलब डायमीटर। तो देखिए, डायमीटर जो होता है ना, रेडियस जो लोग सर्कल में यूज करते हैं वो रेडियस और डायमीटर यूज करते हैं। रेडियस यानी कि त्रिज्या, यानी रेडियस। हमको यहाँ इंग्लिश लिखने का मतलब है ना कि जैसे कोई वर्ड बताए ना हम कि कोई वर्ड ऐसा होता है कि इंग्लिश हिंदी से नहीं समझ में आता तो इंग्लिश से समझ लेते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि क्या इंग्लिश से नहीं समझ में आता तो हिंदी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ रेडियस। रेडियस कब बोलेंगे और व्यास कब बोलेंगे। तो देखिए, किसी सर्कल के एक सेंटर है, इसको लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। आप कुछ भी डिस्टेंस यानी सम डिस्टेंस, चलिए मान लेते हैं डिस्टेंस आर हो। कितना डिस्टेंस हो, आर हो, डिस्टेंस आर हो। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर हो गया। अब इसको हम लोग मूविंग अराउंड कहने का मतलब क्या, चारों तरफ से घुमाते हैं। यानी इस सेंटर से लेकर इस डिस्टेंस पर हम लोग इसको चारों तरफ से घुमाते हैं। देखिए, इस टाइप से घुमाते, देखिएगा घूम गया इस टाइप से। यानी यहाँ तो यहाँ था रेडियस हो गया ना। अब यहाँ से देखिए, ये जो हो गया, ये आपको क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। इससे आपको रेडियस क्वेश्चन बोल देगा, जितना आपको क्वेश्चन बोल देगा। अब इसके बाद देखिए, आप इसको चारों तरफ घुमाइएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल। यानी आप रेडियस, यहाँ रेडियस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आपका, एक और रेडियस। यानी दो रेडियस मिलकर क्या बनाता है, डायमीटर बनाता है। क्या बनाता है, यानी कि व्यास बनाता है। टू रेडियस मिलके एक क्या बनाता, जैसे यहाँ से यहाँ तक रेडियस था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, रेडियस। यानी दोनों रेडियस कितना हो गया, 2r हो गया। इससे आप लोग को तो जोड़ा था r कितना हो गया, 2r। यानी कि हम यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायमीटर को हम लोग d से डिनोट करते हैं। किससे, d से, यानी डिनोटेड है d, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं r से, ठीक है। तो देखिए, d बराबर जो फॉर्मूला था वो क्या था, अब कैपिटल डी यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल डी, जहां पर जैसा ही बनता। तो देखिए, डी मतलब होता है डायमीटर। यानी डायमीटर वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डायमीटर वो निकाले हम लोग 2r। क्या निकाले, डायमीटर बराबर 2r। जैसे अभी बताया हम ना, एक रेडियस और एक रेडियस बन क्या बनाता है, डायमीटर निर्माण करता है। तो देखिए, r प्लस r यानी कि 2r, दो रेडियस यानी 2r, यानी डायमीटर कितना हो गया, 2r। तो रेडियस कैसे निकलेगा, इक्वेशन तो आता होगा, यहाँ से r का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, d/2। यानी रेडियस बराबर कितना हो गया आपका, d/2। ये क्या हो गया आपका। तो यहाँ पर हमको कैपिटल डी शो नहीं कर रहा, बढ़िया नहीं लग रहा देखने में। कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि हम लोग देखने में बढ़िया लगे, तो फिर हम लोग यहाँ पर स्मॉल डी लिख दिए। यानी r बराबर कितना d/2। यानी रेडियस कितना हो गया आपका, d/2। अब यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या जानते हैं, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन के माध्यम से जानेंगे कि क्षेत्रफल कब निकालते हैं और परिमाप कब निकालते हैं। जैसे हम लोग बोल दिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो आप लोग समझ में आना चाहिए ना कि क्षेत्रफल कब निकलेगा, परिमाप कब निकलेगा। अब देखो, बोल देगा कि आपको 1 लीटर पानी दे दिया, तो इसमें पूछेगा पानी कितना, यानी इसमें क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, परिमाप निकालिएगा, या फिर क्या निकालिएगा, आयतन निकालिएगा।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो यहाँ पर हमको बताते हैं, उसको थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसके बाद तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए ये तो हो गया। इसके बाद चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या जानते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, यदि आपको हिंदी समझने में, लिखने में दिक्कत हो रहा है, हमको शायद लिखने में दिक्कत होगा, तो आप लोग बोल रहे हैं इसके मदद से पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो पाई यूज किया हम लोग, पाई का कुछ वैल्यू होता है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि पाई का वैल्यू, पाई बराबर इतना दे देगा, नहीं, पाई का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का, इसको हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं आप? पाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में, फिर पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाई। तो पाई का जो मान होता है, तो पाई का मान देखिए कितना होता है, पाई का मान 2 या 3 होता है। ठीक है, अब हम लोग मिनिमम ज्यादा यूज करते हैं 2। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, 3.14 कितना यूज करते हैं। यदि आपको आगे बोल देगा तो आपको किताब में दे देगा कि आप इतना यूज कीजिए। तो फिलहाल में पाई का वैल्यू सिंपल 2 जानते हैं, पहला 22/7 या 3.14 जानते हैं, 3.147 और भी याद होता। तो फिलहाल में आप लोग इतना जानना जरूरी है, तो इतना जानिए तो मालूम चलेगा। तो ये हो गया आपका पाई का मान। क्या हो गया? पाई का मान। अब इसके बाद देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखते हैं? तो पाई आर स्क्वायर, पाई का तो मान समझ में आ गया, पाई का मान दिया हो रहेगा। आर कहने का मतलब क्वेश्चन, आर कहने का मतलब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको दे देगा तो मालूम चल जाएगा कि आर दे दिया, क्वेश्चन मालूम चल जाएगा कि बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आर की जगह पर आर ना देगा, क्या दे देगा? डी दे देगा। क्या दे देगा? यानी कि व्यास दे दिया, व्यास दे देगा। तो क्या निकाले? सबसे पहले क्या निकालिएगा? आर निकालिएगा। क्या निकालिएगा? आर निकालिएगा। देखिए खुद से देखिए, जब क्या दे दिया? आर दिया, आर निकाल, हमको डी दे दिया और आर निकालना है। क्या निकालना? चलिए मानते हैं कितना दिया? डी दे दिया 4। एग्जाम्पल मान लेते हैं, डी दे दिया 4। क्या दे दिया? 4। और हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना? तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आर चाहिए ना, आर चाहिए ना। तो सबसे पहले आर चाहिए, तो हमको तो डी दिया हुआ, आर कैसे निकालेंगे? तो डी जब डी दिया हुआ तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम होगा आपको, डी/2। डी/2 होता, तो डी जितना दिया हुआ रहेगा उसका हाफ कर देगा, तो क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा, यानी कि आर निकल जाएगा। निकल गया आर, जब आर निकल गया आप यहाँ वैल्यू ऑटोमेटिक पुट कर लीजिए, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, और सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो इसका यहाँ पर देखो डी बराबर 2r, आर बराबर डी/2 और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब आगे लिख लेते हैं फोर्थ फॉर्मूला। क्या लिख लेते हैं? फोर्थ फॉर्मूला में देख लेते हैं, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप यानी कहने मतलब आता है ना, अभी जो क्षेत्रफल यूज आ रहा, परिमाप यूज आएगा आ रहा, और आयतन यूज आ रहा, जो हम समझाएंगे उसको क्लियर जब फॉर्मूला पूरा लिखा देंगे तब। ठीक है, तो पहले लिख लेते वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप लिख लेते हैं। क्या होता है देखिएगा, 2πr। क्या होता है वृत्त का परिमाप? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। ये होता है वृत्त का परिमाप। अब तो समझ में आ गया होगा, 2 तो 2 हो गया, पाई का मान दे देगा, और आर दे दिया तो ठीक है, नहीं दे तो डी देगा, डी देगा तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक खुद से, डी दे देगा तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए वृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल। आप लोग समझ में आता होगा सेमी सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल देखिएगा, तो सेमी सर्कल समझ में आता है ना, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध मतलब आधा, और सर्कल में तो समझ आता है वृत्त, यानी कि वृत्त का आधा भाग। वृत्त का आधा भाग हमें बोलते हैं उसको सेमी सर्कल। जैसे देखिए किससे, आपका ये पूरा वृत्त हो गया, क्या हो गया? पूरा वृत्त हो गया ना, इसको आधा काट देंगे तो क्या बनेगा? ये 2 पार्ट में डिवाइड, कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। देखिए इस टाइप से,
एक्सटेंशन बन गया ना, ये आपका बन गया सेमी सर्कल, इसको पूरा पूरी ज्यादा रहेगा, ये क्या हो गया आपका हो गया सर्कल। यानी सेमी सर्कल में भी सिर्फ वही करना है, इसमें आधा समझ में आता है ना, जैसे कोई भी आदमी है पूरा फुल है, आधा करने के लिए क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड देते हैं, एंड जितना जितना फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है सर्कल में आपको सिर्फ इससे 2 से डिवाइड दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। जैसे देखिए क्या, चलिए मान लेते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ अर्ध बोल रहा है, यानी कि आधा बोल रहा, आधा करने का मतलब क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी क्या निकल गया आपका ये सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अब जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप पर फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 पाई आर। अब अर्धवृत्त बोल रहा था, क्या करें सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड दे दिए तो कट गया ना, यानी कितना बच गया पाई आर, कितना बच गया पाई आर बचा, कितना बच गया पाई आर। ये देखिए ये सिंपल तरीका यानी सेमी सर्कल का मदद से मालूम चल रहा। अब इसमें आप कहिए भैया इसमें तो जैसे हम लोग रेडियस यानी त्रिज्या बराबर जान ले फॉर्मूला d/2, तो क्या उसमें भी आधा होगा, उसमें भी आधा होगा, या फिर आप कहिएगा क्या व्यास में भी आधा होगा, जैसे इसमें आधा कर रहा है तो क्या सेमी सर्कल सब में आधा किए, तो क्या जब इसका व्यास निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे इसका जब व्यास निकालेंगे तो क्या व्यास मान कितना निकालते 2r निकाले था, व्यास बराबर 2r, तो क्या व्यास 2r था तो इसको भी आधा करेंगे हम। ये जानना कि आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये हो गया आपका सर्कल का, किसका हो गया सर्कल, और ये हो गया आपका सेमी सर्कल, क्या हो गया, तो देखिए ये जो क्या हो गया सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग व्यास बताते क्या बताते हैं बाबू, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, ये क्या है आधा है आपको शो कर रहा, आधा नहीं शो कर रहा। जैसे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किए तो क्या व्यास को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हम लोग, व्यास को तो सिंगल पार्ट में है, यानी इसमें नो चेंज, इसमें यानी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जितना व्यास रहेगा उतना ही रहेगा। क्या आप इसको रेडियस देखते हैं तो रेडियस क्या डिफरेंस अलग हो जाएगा, इसका रेडियस वही रहेगा ना, यानी सिर्फ इसमें चेंज किसमें होगा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप में। क्या होगा अर्ध बोलेगा तो सिर्फ आधा से डिवाइड दीजिएगा, और सिंपल सी बात अर्ध मैंने आधा होगा तो आधा से क्या कीजिएगा डिवाइड दीजिएगा, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे नोट कराते हैं इसमें। अब देखिए ये तो आपका हो गया सेमी सर्कल, कैसा हो गया सेमी सर्कल। आप देखते हैं आगे जानते हैं वर्ग के बारे में, किसके बारे में वर्ग, तो वर्ग के बारे में सबसे पहले देखिएगा, वर्ग समझ में आता है ना, वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है ना, स्क्वायर का डिफिनेशन होता है टोटल साइड्स क्या होता है आपस में इक्वल होता है, जितना भी साइड्स रहेगा स्क्वायर में कितना साइड्स होता है 4 साइड होता है, साइड यानी कि भुजा, कितना भुजा 4 भुजा, तो जब 4 भुजा होता है तो यानी इसमें जो स्क्वायर में होता है 4 भुजा, 4 भुजा क्या होता है आपस में बराबर। तो देखिए कैसे, इसका फिगर तो मालूम होगा आपको, फिगर स्टेप्स बनता है, तो देखिए सबसे पहले अरे आप फिगर नहीं जानते हैं आपको मालूम चलता है ये स्क्वायर का फिगर है नहीं, अब देखिए यहाँ पर मालूम चलेगा, आप देखिए अब निकालते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो यूज करते हैं हम लोग ये कोना से लेकर ये कोना तक, इसको हम बोलते हैं विकर्ण, सॉरी। अब यहाँ कहिए भैया यहाँ पर जो डी यूज किया यानी कि व्यास बोलते हैं इसको, नहीं, अब हम लोग सर्कल में जो डी यूज करते हैं उसको व्यास बोलते हैं, और वर्ग में घनाभ में और इसमें जो यूज करते हैं यानी कि क्या कोना, यानी जिसको 2 कोना को मिलाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं व्यास, सॉरी विकर्ण बोलते हैं, और जो सर्कल के माध्यम से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग व्यास। दोनों तो डी है, क्या बोलते हैं दोनों डी हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन एक कोना ये कोना मिलाते हैं जब तिरछा तिरछी तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। अब सर्कल है, अब टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं व्यास, यानी इसको बोलते हैं हम डी से लिखते हैं ना, दोनों तो डी सेम है ना। अब कहिए भाई दोनों तो डी सेम है तो क्या ये दोनों सेम होगा वैल्यू, नहीं, ये विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका व्यास हो गया, क्या हो गया। जो सर्कल देखिएगा तो डी नजर आएगा तो आपको व्यास यूज कीजिएगा, अब वर्ग देखिएगा डी नजर आएगा तो क्या यूज कीजिएगा विकर्ण, क्या यूज कीजिएगा विकर्ण। तो देखिए आप यहाँ पर तो इसको मतलब क्या हो गया आपका डी, यानी क्या हो गया वो विकर्ण,
अब यहाँ देखिए ये साइड यानी कि हम लोग एस से नहीं लिखते हैं, हम लोग ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं वर्ग में? ए। यानी ये इक्वल तो ये इक्वल, ये इक्वल तो ए इक्वल, यानी इसका जो होता टोटल साइड्स का होता पर इसमें इक्वल होता। तो यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले विकर्ण। क्या जानते हैं? विकर्ण बराबर फॉर्मूला वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता √2a, √2a। आपको सिर्फ दे देगा क्या? ए दे देगा और बोलेगा वर्ग का विकर्ण निकालो, तो √2 तो याद करना पड़ेगा। वर्ग का विकर्ण मतलब क्या होता है? √2a। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? भुजा का स्क्वायर। जितना भी दिया हो रहा है उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे 5 साइड दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है ना? 4a यानी ए यानी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चलते यहाँ पहुंच गया, फिर ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद कोई दिक्कत समझने में? अब आगे नोट कीजिएगा। पहले घन तो समझ में आता होगा ना। घन का मतलब क्यूब, यानी घन का मतलब क्यूब। ठीक है। तो घन का फिगर तो मालूम होगा आपको कैसे होता है? ये फिगर इस टाइप से होता है। घन का फिगर होता है ना डबल स्क्वायर। कितना स्क्वायर? डबल स्क्वायर का यदि कंबाइन करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं आप लोग आपस में, तो क्या बन जाता है? अब घन बन जाता है ना। तो घन तो बन गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें जानते हैं सबसे पहले घन, तो इसमें भी हम लोग जानते हैं विकर्ण यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विकर्ण यूज करते हैं। तो घन का विकर्ण वाला जो फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा? √3। कोई दिक्कत है? अब आता है घन का क्षेत्रफल बराबर। घन का क्षेत्रफल 2 तरह से होता है। कितना तरह से? 2 तरह से। पहला होता वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा होता संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना होता? वक्र में होता है ना कि सामने, क्या होता है वो? सामने। जैसे देखिए ये मेरा सामने हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। वक्र में क्या हो गया? अगल बगल। और संपूर्ण में हो गया टोटल। संपूर्ण में क्या हो गया? इससे संपूर्ण अगल बगल में क्या होता है? लेफ्ट राइट और आगे पीछे। ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? वक्र हो गया। जैसे देखिए घन का क्या हो गया? घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व या फिर वक्र, पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला था 4a स्क्वायर। क्या था वो? 4a स्क्वायर। हम यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट के माध्यम से हम बता देंगे जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब। ठीक है। तो यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं। घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता 6a स्क्वायर। इसमें टोटल फेस समझ में आ रहा है ना? फेस यानी कि जैसे सतह, जैसे देखिए आगे पीछे लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है वो? 6a स्क्वायर। देखिए ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, और आगे और पीछे हो गया ना 6 हो, यानी 6a स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर, एक इधर एक वो साइड, एक पीछे साइड, 4 हो गया ना। यानी इसमें 2 फेस नहीं लेना। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन जो फॉर्मूला होता है a क्यूब। क्या होता है वो? a क्यूब। अब कहिए भैया कुछ देर पहले अब परिमाप यूज किए थे और अभी क्षेत्रफल यूज किए और उसके बाद आयतन यूज किए, आखिर में है ये क्या? अब इसको क्या यूज कर बार? या फिर आप क्षेत्रफल में स्क्वायर लिख रहे हैं, परिमाप में स्क्वायर नहीं लिखे थे और आयतन में क्यों लिखे? क्या ये अलग है? सबका बड़ा अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये हम समझाएंगे
जब फॉर्मूला लिखा देंगे उसके बाद, ठीक। कब आप क्षेत्रफल यूज कीजिएगा, कब आयतन यूज कीजिएगा और कब परिमाप यूज कीजिएगा, तो इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद आगे लिखेंगे। अब आगे फॉर्मूला लिखते हैं घनाभ का, ठीक है। देखिए घनाभ का, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड, यानी कि इसका जो फिगर बनाते हैं डबल रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन कर देंगे तो क्या बन जाता होगा आपका घनाभ बन जाता है। देखिए इस टाइप से, ये बन गया आपका घनाभ, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका में भी इसमें बताते हैं हम लंबाई यूज करते हैं, चौड़ाई यूज करते हैं और ऊंचाई यूज करते हैं, सॉरी एल नहीं एच, ऊंचाई यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तो इसमें कोई इक्वल नहीं होगा, या फिर आपको जैसे लेंथ मतलब इक्वल जब हो जाएगा तो आपका घनाभ हो जाएगा, इसमें इक्वल नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखते देखिएगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है फॉर्मूला आपका लिखा है इस टाइप से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है वो फॉर्मूला आपका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला गया, घनाभ का विकर्ण का। अब आते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहिएगा भैया इसमें क्या, इसमें भी आता है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसमें ये नहीं आता, इसमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता, आपको जब भी आपको बोल देगा वक्र निकालो या संपूर्ण निकालो, सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या, वक्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र और संपूर्ण नहीं आता है, ठीक है, ज्यादा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2 × LB प्लस BH प्लस LH। समझ में आता है ना, 2 × LB यानी L गुना B प्लस B गुना H प्लस L गुना H, ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घनाभ का आयतन, क्या होगा आयतन, ठीक है। अब घनाभ का आयतन में आते हैं तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है LBH। क्या होता है घनाभ का आयतन बराबर LBH। अब ये हो गया घनाभ का फॉर्मूला। आगे अब आगे लिखते हैं बेलन का, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें बेलन, बेलन का नाम सिलेंडर, CYC सिलेंडर। तो हम लोग बता बेलन किसको बोलते हैं, पाइप देखे ना, पाइप को हम लोग सिर्फ बोल दो डायरेक्ट बेलन। देखिए हो गया, ये क्या हो गया, बेलन हो गया ना। अब यहां से देखिएगा बेलन, इसमें क्या यूज करते हैं, यहां से यहां तक सर्कल है, क्या होगा, जैसे पाइप देखिएगा आप लोग, तो पाइप के ऊपर जो होता है वो सर्कल के आकार का होता है, किसके आकार का होता है, सर्कल यानी वृत्त के आकार का होता है। देखिए हैं कि उसका कभी ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं, वो सर्कल का आकार होता। और ऊपर का साइज और नीचे का साइज देखिएगा, पाइप सिंपल सी बात है, चलिए मान लेते एग्जाम्पल पाइप है ना, कोई बात कर लेंगे। देखिए ये सर्कल शो करेगा और ये भी क्या शो करेगा, सर्कल। इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम रहेगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ सर्कल शो कर, यहाँ सर्कल शो किया, यानी इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे बाबू, आर बोलेंगे, यानी दोनों आर क्या रहेगा बाबू, सेम रहेगा ना। अब ये जो कुछ इसका हाइट होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू का हाइट, क्या हो जाएगा हाइट, कोई दिक्कत है। अब इसमें लिख लेते हैं फॉर्मूला, बेलन का आयतन बराबर क्या लिखा होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता, देखिए क्या होता, पाई, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कहा कि दो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो गया वो पाई आर स्क्वायर, जो आपका हो गया बेलन का आयतन बराबर। अब आते हैं बेलन का, हाँ इसमें आप यूज कर सकते हैं, बेलन का पृष्ठ दो तरह का होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो अब आते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr(h). क्या था वो 2πr(h) क्या था 2πr(h), ठीक है। अब यहां से देखिए, अब बेलन का संपूर्ण बराबर क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में जो होता है ना, बेलन का वक्र को हम लोग ऐड करेंगे और एक सर्कल और दो सर्कल का क्षेत्रफल ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब है बेलन का सर्कल आपका दिया हुआ कितना 2πr(h) प्लस 2πr(h) प्लस एक सर्कल का एरिया और दूसरा सर्कल का संपूर्ण, मन समझ में आता है ना, टोटल। वक्र कहने मतलब हम लोग हाफ एरिया यानी ऊपर नीचे के छोड़ा के बाकी सब इधर है, हो गया ना। यानी इसका सिर्फ निकाल कितना आ गया, और संपूर्ण में टोटल एक सर्कल और दूसरा सर्कल दोनों ऐड करेंगे ना हम लोग। यानी एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr² और एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², हो गया ना। यानी दोनों के लिख देते डायरेक्ट, हम लोग लिख देते कितना 2πr²। यहाँ 2 मिल रहा, पाई मिल रहा और r भी मिल रहा ना। यानी यहाँ कॉमन कर लेते हैं जी हम 2π × h प्लस r। कोई दिक्कत इसमें, ये निकाल गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना निकाल गया 2πr × h प्लस r। यदि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में दिक्कत हो देखिए फिर से, अभी बताएं हम क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ को ऐड करेंगे प्लस एक सर्कल, इसको ऐसा ऐड करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड करेंगे, दो एरिया ऐड हो गया। इसके बाद ऐड करते हैं, देखिएगा 2πr(h) प्लस ये और ये ऐड कितना आ गया वो 2πr² हो गया ना। एक πr², एक πr², 2πr²। इसके बाद यहाँ 2 मिला, 2 कॉमन कर लेते हैं, ये पाई मिला, यहाँ पाई कॉमन करते हैं, यहाँ आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। क्या कहीं भाई दोनों आर कॉमन सेम है, हाँ देख सकते हैं खुद से। यहाँ पर जितना आ रहा है यहाँ पर उतना ही आ रहा है ना, जितना सर्कल के लिए आ रहा है उतना ही बेलन के लिए तो आ रहा होगा ना। यानी दोनों का आर सेम है, यानी यहाँ पर एक आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहे थे, यहाँ से एक आर कॉमन करेंगे ना, यानी 2πr कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ सिर्फ बचेगा आपका h प्लस और यहाँ से बचेगा r, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। हम नोट करते हैं आगे शंकु, ठीक है। देखिए शंकु के बारे में, शंकु यानी कि कोन, ठीक है। कोन का शंकु का फिगर बता देना। शंकु का फिगर इस टाइप से होता है, यानी कि टोपी, आप लोग टोपी तो देखे होंगे, टोपी तो सिंपल से शंकु का बात होता है। इसमें हम लोग 2-3 यूज किए थे, पहला रेडियस यानी r, दूसरा हाइट यानी इसको हम लोग बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल यानी तिर्यक ऊंचाई, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एच यानी कि हाइट, एच यानी कि हाइट, और आर कहते हैं त्रिज्या। तिर्यक यानी कि तिरछी ऊंचाई, यानी इस टाइप से तिरछा, देखो तो इसके पीछे ये तिरछा है, ऊंचा है लेकिन क्या है तिरछा ऊंचा, इसलिए इसको तिर्यक ऊंचाई बोले, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट h² प्लस r²। ये क्या होता है अंडर रूट h² प्लस r²। ये क्या हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, r बराबर निकाल सकते हैं, h बराबर निकाल सकते हैं। कैसे r बराबर निकालिएगा, कितना देगा l² माइनस h²। अब आप निकालिएगा h बराबर, तो आपको आ जाएगा l² माइनस r², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं शंकु का आयतन। क्या लिखते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला था देखिए 1/3 πr²h। क्या होता है वो 1/3 πr²h। ये किसका फॉर्मूला हो गया, शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यदि आपको एल दे देगा तब ठीक है, यदि एच दे दिया तो एच के माध्यम से क्या निकालिएगा आप लोग, आर। एच दे देगा तो आर एच दे दिया तो एल निकाल लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पाई आर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप ये भी लगा सकते हैं, चाहे ये भी लगा सकते हैं। यदि आपको एल दे दिया तब ये लगाइएगा, जब एल नहीं देगा या एच दे देगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है अभी बताया हम, क्या होता है कि संपूर्ण निकालने के लिए वक्र को जोड़ते हैं और जो नीचे पार्ट से दिया है उसको जोड़ते हैं। तो अलग पार्ट्स में क्या आ गया, सर्किल आ गया ना, यानी सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वक्र जितना दिया हुआ है वक्र मान लेते पाई आर एल दिया हुआ है, पाई आर एल प्लस इसका कितना सर्कल दिया हुआ, एक सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेते हैं, पाई आर जब कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा, बच गया ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए आगे नोट करते हैं गोला। क्या नोट करते हैं, गोला। देखिए गोला, गोला यानी क्या, स्फीयर। स्फीयर समझ में आता है, हम समझाए थे पहले, कुछ देर पहले गोला किस बोलते हैं, चारों बगल से गोल रहता है, उसको गोला बोलते हैं। देखिए इस टाइप से एक सर्कल हो गया, इस टाइप से बन गया। ये लग रहा है आपको चारों बगल से गोल है, क्या चारों बगल से गोला यानी ऑल राउंड से गोला है, इसको बोलते हैं गोला, ठीक है। इसको सबसे पहले देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं। देखिए इसमें रेडियस यूज करते, क्या यूज करते हो आप, रेडियस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर दे देगा, बाकी तो वैल्यू समझ में आता होगा फॉर्मूला के अनुसार से। अब आते हैं गोला का। अब कहिए भैया इसमें संपूर्ण वक्र दोनों आता है, नहीं, इसमें एक ही सिर्फ आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या सॉरी वक्र नहीं, इसमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, गोला का अब वक्र नहीं होता और संपूर्ण नहीं होता, सिर्फ क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला को दो भाग में डिवाइड किए, पहला अर्धगोला, इनका सिंपल बात है, गोला एक अर्धगोला। तो यहां से हम नोट करते हैं अर्धगोला के बारे में। क्या नोट करते हैं, अर्धगोला यानी कि चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद कराते हैं। अब लिखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर। अब देखिए, आप कहिएगा भाई हम अर्ध सर्कल में सेमी किए थे और अर्धगोला में आप हेमी कर रहे हैं। कुछ वर्ड ऐसा होता है, इंग्लिश का वर्ड अलग अलग तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके माध्यम से हम लोग सेमी लगाए थे और गोला के माध्यम से यहाँ हेमी लगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में तो आप लोग जानते होंगे एक वर्ड का अलग अलग अर्थ निकलता। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या यूज किया हम लोग, हेमी
स्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। क्या होता है वो? तो गोला का तो आप लोग मालूम हो किस तरह से होता, गोला तो किस टाइप से होता, होता है गोला इस टाइप से। और हेमी करेंगे मतलब क्या, आधा आधा करेंगे तो इस टाइप से बनेगा, यानी ऊपर वाला पार्ट हट गया ना, नहीं हटा। ये क्या बन गया आपका? अर्धगोला। क्या बन गया? अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोला जब बन गया तो सिंपल सी बात है, जितना भी रहेगा उसको क्या करेंगे हम, गोला के माध्यम से 2 से डिवाइड करेंगे। क्या देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा अब लिखते हैं अर्धगोला का आयतन। आयतन, अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोला के जितना होता है उसको हाफ कर दीजिए। गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, अब इसमें 2 होता है, एक वक्र होता है, एक संपूर्ण होता है। क्योंकि इसमें देखिए अदर पार्ट जुटा हुआ है, सर्कल जुट गया। देखिएगा अभी आप गेंदा को काटिएगा ना तो ऊपर से आपका सर्कल का आकार बन जाएगा। किसका आकार बनेगा? कि गोले का रहता, गोले नहीं रहता, सर्कल का आकार रहता। इसमें एक अदर पार्ट जुट गया। कैसे, कौन सा पार्ट जुटा? सर्कल का पार्ट जुट गया, जुटा ना, यानी ये आपका हो गया। इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। देखिएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला था अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का? फॉर्मूला था, उसमें क्या होता गोला में 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा वो? क्योंकि उसको हाफ करना तो कर दिए। अब यहां से देखिएगा गोला हो गया, अर्धगोला का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा? अभी बताएं हम। इस वक्र को जोड़ेंगे, वक्र को ऐड कर देंगे। अब अदर पार्ट क्या है, इसमें सर्कल जुटा हुआ है ना, तो अदर पार्ट कितना होगा? फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी इसको जोड़ देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, यानी संपूर्ण हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको नोट कीजिए, आगे नोट कराते हैं। अब लिखते हैं खोखला बेलन। लिखते हैं खोखला बेलन। खोखला में समझ में आता है ना, बेलन जैसे वो बेलन होता भरा हुआ, एक होता क्या होता है उसको हम लोग खोखला यानी कि खाली, ठीक है। यानी खोखला बेलन को हम लिखते हैं हॉलो सिलेंडर। क्या लिखते हैं? हॉलो सिलेंडर। इसका देखिए फिगर किस तरह से बनेगा। इसमें जो रहेगा ना हाइट सेम रहेगा। क्या रहेगा? हाइट सेम रहेगा, बट जो रेडियस है वो डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? रेडियस डिफरेंट रहेगा। देख कैसे, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर। अभी बताएं, जिसमें 2 सर्कल यूज करेगा उसमें कैपिटल और स्मॉल यूज करेंगे बलाई का क्षेत्रफल की तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, लिखते हैं खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, इसका जो फॉर्मूला होता क्या? बेलन का आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें करेंगे पाई एच करते हैं इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब लिखते हैं आगे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब नोट करते हैं आगे खोखले बेलन
का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो था आपको मालूम है, बात ऐड करते हैं, यानी पाई h इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल h। अब यहाँ जो लगाएंगे बलाई का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बलाई का क्षेत्रफल। बलाई का क्षेत्रफल कहाँ लगाएंगे, डबल सर्कल है ना, डबल सर्कल यानी कहने का मतलब क्या लगाएंगे, देखिएगा, प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आज का फॉर्मूला इतना समाप्त। अब जितना फॉर्मूला छूट जाएगा, अभी जितना फॉर्मूला छूटेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो या फिर जब हम बनाए जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तब हम बता देंगे, ठीक है।